नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो उस दिन बनाया जाता है जब रिजल्ट दोस्तों आने की संभावना होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। हाँ दोस्तों, 13 मई को ऐसा सभी को लग रहा था कि रिजल्ट दोस्तों 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन 13 मई को बहुत बड़ी अपडेट एसएससी जीडी की तरफ से आई। वो क्या थी दोस्तों? आपका जो फिजिकल का टेंडर था वो 13 मई को चुना जाना था कि आखिरकार कौन सी संस्था 13 मई को फिजिकल का टेंडर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, टेंडर की डेट जो है वो दोस्तों पोस्टपोन कर दी गई और उसको आगे बढ़ा दिया गया। अप्रॉक्स 21 मई को ही दोस्तों अब आपका ये मीटिंग होगा। तो इस वजह से दोस्तों रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया क्योंकि एसएससी जीडी में मतलब एसएससी में कोई प्रकार का भी कुछ भी मीटिंग नहीं हुआ। दोस्तों इससे पहले एक एसएससी जीडी में नोटिस जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि 13 मई को दोस्तों फिजिकल का जो टेंडर है वो किसको मिलेगा ये दोस्तों बता दिया जाएगा। पहले दोस्तों सीआरपीएफ करा रही थी, लेकिन इस बार बहुत जोर जोर से एक वायरल नोटिस आई जिससे पता चलता है कि आईटीबीपी दोस्तों फिजिकल अब की बार कराएगी। लेकिन अभी तक दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ है कि आईटीबीपी ही दोस्तों फिजिकल कराएगी। एक बात याद रखना, क्योंकि इसकी डेट है वो दोस्तों पोस्टपोन कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है, स्थगित कर दी गई है। और दोस्तों जब रिजल्ट आया नहीं तो बच्चों को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रियलिटी में आखिरकार कब तक रिजल्ट आएगा। क्या दोस्तों अब आपका जून में रिजल्ट आएगा या फिर उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा? ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बीच में सबसे बड़ी बात जो है वो फिजिकल है कि आखिरकार आप फिजिकल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो फिजिकल की कट ऑफ आज के इस वीडियो में इंडिया के हर एक स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ बताई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और क्या पद बढ़ सकते हैं इसके बारे में कोई अपडेट दोस्तों आज आई है या फिर नहीं आई है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। और फिजिकल एजेंसी पक्की नहीं है अभी तक। हाँ दोस्तों, रियलिटी की फिजिकल कौन सी एजेंसी कराएगी ये अभी तक पक्का नहीं हुआ है, एक बात याद रखना। और दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल फीमेल बॉर्डर नक्सल एरिया से किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कमांडो मस्ती, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो आगे से बढ़ाने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल क्वाट्स देंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी इस भारी सिचुएशन में लड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एसएससी में कुछ भी दोस्तों इस वक्त पक्का नहीं हो रहा है क्योंकि हर चीज़ पोस्टपोन्ड हो रही है, पोस्टपोन्ड हो रही है, पोस्टपोन्ड हो रही है। आपको पता है कि पहले पेपर कुछ बच्चों का हुआ, फिर आंसर की बताई जा रही थी कि आ जाएगी, उसके बाद आंसर की बहुत देर में आई। अब रिजल्ट की भी पॉसिबिलिटी बन रही है लेकिन रिजल्ट भी दोस्तों अब नहीं आ रहा है। और फिजिकल का टेंडर भी जिस दिन होना था उस दिन नहीं हुआ, आगे होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी तब्दीली हमको चुनाव लोकसभा चुनाव की वजह से देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोटिवेशनल कोट्स का एक मेन पर्पस है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होने मिले, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होने की ही ज़रूरत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो याद रखना, इस सिचुएशन में आपको लड़ना है, डरना नहीं है। आपको फिजिकल करना है, बैठना नहीं है। ठीक है, आपको रोज सुबह मॉर्निंग इवनिंग दौड़ना है, आराम नहीं करना है। तभी जाकर आपके बदन पर इस साल वर्दी होगी और आपका सपना साकार होगा। तब आप कहोगे कि आई एम नॉट बेरोजगार, आई एम नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना कि इस बार आपको नौकरी लेनी है और बेरोजगारी को दूर करना है ताकि कोई भी ना कह सके कि ये बेरोजगार है। ठीक है, तो याद रखना कि ये मोटिवेशनल कोट्स आप अपने फिजिकल पर अप्लाई कर सकते हो और इस वजह से आप फिजिकल पर और दोगुनी जोश से मेहनत करोगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% दोस्तों हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं जो कि अभी तक हमें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि रिजल्ट के ऊपर जो अपडेट थी कि आखिरकार रिजल्ट 13 मई को आ जाएगा, और हमने भी बताया आपको 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसकी डेट जो है वो दोस्तों बाद में पोस्टपोन कर दी गई, आपको सभी को पता है। ठीक है, तो 13 मई को नहीं आया, इसकी वजह से हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और उस दिन ही देखने को मिलेगा जिस दिन हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों रिजल्ट कब तक आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट होगा और इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और रिस्की भी हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक 4 जून को फिजिकल लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है 4 जून को, तब तक दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ हो सकता है।
लेकिन रिजल्ट तो दोस्तों जारी किया जाएगा। क्यों जारी किया जाएगा इसी महीने और जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसके बारे में कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक फिजिकल एकेडमी टेंडर मतलब कौन पाएगा वो नहीं चुना गया है, टेंडर नहीं चुना गया है फिजिकल के लिए। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि 20 मई के बाद ही दोस्तों इसका टेंडर चुना जाएगा। तो याद रखना 20 मई के बाद जब चुना जाएगा उसके बाद अप्रॉक्सली अगर उस संस्था को फिजिकल कराने में कम से कम 20 से 25 दिन का तो समय 100% लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि 15 जून के बाद ही आपके फिजिकल यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है और इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की तरह फिजिकल करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन भी दोस्तों हो जाए। अब 15 जून के अप्रॉक्स ही आपका फिजिकल होगा, एक बात याद रखना है। तो आपका रिजल्ट दोस्तों अभी जारी करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। आप सोचिए कि जून में अगर रिजल्ट जारी करते हैं तो ये जो आपका फिजिकल है वो जुलाई के लास्ट, जुलाई मतलब जून के लास्ट या फिर जुलाई में दोस्तों हो पाएगा। तो इस वजह से रिजल्ट जो डिक्लेयर करने की संभावना है वो 15 से 20 मई के बीच में ही अब दोस्तों दिखाई दे रही है। और ये एक्सपेक्टेड ही हम दोस्तों आपको बता रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 100% ये रियल है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ बताई जाती है वो आप सभी को पता है कि वो किसी ना किसी से देख कर ही एक्सपेक्टेड किया जाता है और कुछ रिकॉर्ड्स को देख कर ही बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर एसएससी जीडी में कोई भी रिकॉर्ड काम आते नहीं, ये सभी को पता है। तो आप 15 से 20 यानी कि कम से कम 5 से 6 दिन का भी और इंतज़ार करिए तो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होने की संभावना है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डाउट है इस वक्त बच्चों का है कि क्या नंबर इस बार बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बहुत सारी वेबसाइटों पर चेक किया होगा नॉर्मलाइजेशन नंबर, तो वहाँ पर अलग अलग दिखा रहा होगा। तो अलग अलग दिखाने का मतलब यही है कि किसी की वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा मतलब नंबर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकते हैं और किसी के नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर प्रचलन में है तो 3 वेबसाइट प्रचलन है। एक तो रैंक आईक्यू है, एक तो रैंक मित्रा है और एक RWA है। RWA पर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन कम है, लेकिन यहाँ पर रैंक मित्रा पर, रैंक आईक्यू पर बहुत ही ज़्यादा हाई नॉर्मलाइजेशन दिखाया जा रहा है। जो कि रैंक मित्रा तो हम आपको नहीं कहेंगे कि इस पर जो रियलिटी बताई जा रही है, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि रियलिटी किस वेबसाइट पर बताई जा रही है तो रैंक आईक्यू फर्स्ट नंबर पर रैंक आईक्यू पर ही बताई जा रही है। क्योंकि रैंक आईक्यू से हमने कई बार चेक किया है, अगली बार भी चेक किया था, उससे अगली बार भी चेक किया था। तो यहाँ पर जो कुछ बताया जाता है वो 95% बताया जा रहा है। अब मान लीजिए आपके मार्क्स अगर 130 बन रहे थे, 130 बन रहे थे और नॉर्मलाइजेशन में 145 या 148 या 150 दिखा रहा है, ठीक है, 150 दिखा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इसी के आसपास ही दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि 145 तक तो आपका 100% नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा अगर आप रैंक आईक्यू पर चेक किए हैं, ठीक है। तो रैंक आईक्यू पर ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर रैंक आईक्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी जीडी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर जो रियलिटी है वही हम आपको बता रहे हैं। तो आप रैंक आईक्यू पर अगर आप भी अभी तक आपकी आंसर की लिंक डाउनलोड की है तो उस पर आप जाकर एक बार आप फिर से देख सकते हो, क्योंकि अब आप पर भीड़ नहीं होगी, ठीक है, और आसानी से आपको पता चल भी जाएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डाउट, नंबर कितने आखिरकार रियलिटी में बढ़ेंगे रैंक आईक्यू छोड़, इन सभी वेबसाइटों को छोड़कर। तो 20 से 25 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। RWA में 30 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में दिखाया जाता है कि 30 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन 30 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये एक बात याद रखना है, इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट अगर आपके क्लियर हो गए हो तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको इंडिया के हर एक स्टेट की कट ऑफ बताना चाहते हैं, जो कि स्टेट वाइज कट ऑफ होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लो कट ऑफ वाला, फिर हाई कट ऑफ, मीडियम कट ऑफ, फिर हाई कट ऑफ, 3 कैटेगरियों में पूरे स्टेट को बांटा गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि कितनी इस बार कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो तो यानी कि आप लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। और जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो बहुत ही कम जाएगी। कितनी कम जाएगी चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे थे और आप यूआर कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी हो, एसटी हो एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी चलिए आपको बताते हैं। तो एक बात याद रखना कि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे थे और इस बार आपने अगर स्कोर किया है, ये दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ बताई जा रही है, ठीक है। अगर आपने स्कोर किया है 75 यूआर कैंडिडेट तो आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, 100% आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आ जाएगा। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 73,
अगर एससी की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 65, अगर एसटी की बात करते हैं तो 63 और ईडब्ल्यूएस की 62, ठीक है, मतलब 72, सॉरी 72। तो एक बात याद रखना कि यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो यू आर कैंडिडेट 75, ओबीसी कैंडिडेट 73, एससी कैंडिडेट 65, एसटी कैंडिडेट 63, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 72। यहाँ पर ये आपकी कट ऑफ इन स्टेटों में रख सकती है फिजिकल की कट ऑफ, ठीक है। फाइनल आपकी इससे ज़्यादा जाएगी और आपको कम से कम 10 से लेकर 15 मार्क्स, मतलब 10 से लेकर 15 मार्क्स तक आपके ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप सोचिएगा किस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिजिकल आपका 100% यहाँ पर इतने नंबर पर हो जाएगा। और ये दोस्तों जो हमने आपको कट ऑफ बताई है विद नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन है, याद रखना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार इन स्टेटों की कट ऑफ, जैसे कि हाई कट ऑफ, मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपकी कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी। आप हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, मणिपुर, यदि आप यहाँ से बिलोंग कर रहे हो तो यानी कि आप मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो दोस्तों उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी कि हाई कट ऑफ वाले स्टेटों की जाती है और जितनी कम लो कट ऑफ वाले स्टेटों की जाती है। तो आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं, आप यूआर कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यूआर कैंडिडेट की फिजिकल की कट ऑफ इस बार जो देखने को मिलेगी वो 108 के आसपास देखने को दोस्तों मिल सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट की अगर बहुत कम जाएगी तो 105 के आसपास जाएगी। एससी कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली 102, ठीक है, 102, और एसटी कैंडिडेट 100 से कम ही दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कट ऑफ अब की बार इन सभी स्टेटों की फिजिकल की जाएगी, यानी कि पीटी की दोस्तों कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस कट ऑफ को ज़्यादा भी बता रहे होंगे और कुछ बच्चे बहुत कम भी बता रहे होंगे, तो आपको बताना चाहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना यदि आपके इतने मार्क्स विद नॉर्मलाइजेशन बन जाते हैं तो आपका 100% दोस्तों आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि यदि आप इन स्टेटों से हाई कट ऑफ वाले स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी कितने मार्क्स होने चाहिए और कितने नंबरों पर आपका फिजिकल हो जाएगा। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे थे तो आपके कितने नंबर हो ताकि आपका 100% यहाँ पर फिजिकल हो जाए। और फाइनल होने के लिए आपको इससे ज़्यादा का स्कोर करना ही पड़ेगा। तो यू आर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो ये दोस्तों मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। यदि आप फीमेल हो तो हर एक कैटेगरी से, ठीक है, हर एक कैटेगरी से आप क्या कर लीजिए, हर एक कैटेगरी से आप अपने 8 मार्क्स कम कर लीजिए फीमेल वाले लोग, ठीक है। तो आपका 100% जो कट ऑफ लगेगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप अब कमेंट बॉक्स में भी अपने मार्क्स शेयर कर सकती हैं। अगर कहीं से आपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक किया है तो उसको भी आप बता सकती हो। तो याद रखना इन स्टेटों की जो फिजिकल की कट ऑफ देखने को मिलेगी वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि यूआर कैंडिडेट की 120 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 118 के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 115, ठीक है, 115 अगली बार यहाँ पर कम गई थी लेकिन इस बार थोड़े मार्क्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 112 के आसपास इनकी फिजिकल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है, 112 के आसपास इनकी फिजिकल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और दोस्तों ये पीटी की कट ऑफ है, विद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, तो इस पर आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की भी तैयारी 100% कर सकते हो और अच्छे से मेहनत करना ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो सके। और जो लोग आप पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि ये नौकरी नहीं पाएगा उनका मुंह दोस्तों बंद करना है आपको। 100% इस बार आपका सपना साकार करना है तो लग जाइए, जुट जाइए, अभी आपके पास फिजिकल का समय और ज़्यादा है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।